नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी शैक्षिक खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में ये बेल आइकन है, इसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई किसी भर्ती का अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली जो खबर है वो लेखपालों की भर्ती के संबंध में है। बहुप्रतीक्षित भर्ती है, काफ़ी दिनों से विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और हर बार सूचना आती है कि बहुत जल्द इसका विज्ञापन आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि शासन तो चाह रहा है कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी हो और जितने भी विभाग हों सभी में भर्तियाँ जल्दी हों, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस भर्ती में रोड़ा बन रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो चकबंदी विभाग है उसके 1500 पद हैं, उसने पूरा ब्यौरा उचित प्रारूप में अधीनस्थ को भेज दिया है, लेकिन राजस्व विभाग ने पूरा ब्यौरा अभी तक नहीं भेजा है। और उसमें खास तौर से कुछ जिले हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कानपुर, वाराणसी, ये 2-3 जिले यहाँ पर दिया हुआ है। ये कानपुर, वाराणसी और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि आजमगढ़ और सहारनपुर, ये 3-4 जिले ऐसे हैं जिन्होंने क्रमानुसार रिक्तियों का ब्यौरा नहीं भेजा है। जैसे ही ये जिले या इन जिलों के जो मंडलायुक्त हैं वो लोग और पदों का ब्यौरा, जो रिक्त पद हैं वो भेज देते हैं तो तुरंत इसका विज्ञापन आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री लगातार विभागों को रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन अफसर इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। राजस्व विभाग में लेखपालों के रिक्त पदों की भर्ती में कई मंडलों के कमिश्नर ही रोड़ा बन गए हैं। वे तय प्रक्रिया के हिसाब से भी अभी तक रिक्तियों का ब्यौरा ही नहीं भेज रहे हैं। राजस्व विभाग में राजस्व व चकबंदी लेखपालों के 6500 से अधिक पद रिक्त हैं। चकबंदी निदेशालय ने लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को काफ़ी पहले भेज दिया था, मगर राजस्व विभाग में अफसर कुंडली मारे बैठे हैं। राजस्व परिषद ने नियुक्त पदाधिकारी होने के नाते जिलाधिकारियों से रिक्त पदों का ब्यौरा व आरक्षण की विस्तृत जानकारी तय प्रारूप पर मांगी थी। तो कुछ जिलों से जो है ये रिक्तियों का ब्यौरा नहीं पहुंचा, इसलिए इसका विज्ञापन नहीं आया है। इसीलिए जो राजस्व परिषद के जो ये स्टाफ ऑफिसर चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि मंडलायुक्तों के स्तर से रिक्तियों का ब्यौरा न आने या अधूरा आने से भर्ती कार्रवाई प्रभावित हो रही है। चेयरमैन ने इस पर अप्रसन्नता जताई है और संबंधित मंडलायुक्तों को तत्काल रिक्तियों का ब्यौरा तय प्रारूप पर पूरी स्पष्टता के साथ भेजने का निर्देश दिया है। दोस्तों, तो इसके लिए हाल ही में निर्देश दिए गए हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी ब्यौरा आ जाएगा और अधीनस्थ से अधियाचन विज्ञापन भी इस भर्ती का आ जाएगा। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो पीसीएसजे परीक्षा के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इसका जो रिजल्ट है वो इसी सप्ताह आ जाएगा। तो इसका जो परिणाम है वो इसी सप्ताह आ गया है और इसमें लगभग 6041 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पास हुए हैं और इनकी जो मुख्य परीक्षा है वो 30-31 जनवरी को और 1 फरवरी को होगी। इसी के साथ में आंसर की भी अपलोड कर दी गई है। उसमें 3 सवाल हटाए गए हैं और 1 के 2 विकल्प सही माना गया है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो CTET 2018 के मार्कशीट को लेकर के। मार्कशीट घर पे नहीं आएगी। 15 जनवरी से डिजी लॉकर से आप लोग उसको डाउनलोड करिए। उसमें आपको ब्यौरा देना होगा, आधार कार्ड इत्यादि, जो एक ID है वो उसका नंबर इत्यादि देना होगा। उसी के बारे में सूचना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का परिणाम आने के बाद अंक तालिका का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है। उन्हें CTET का मार्कशीट CBSE की ओर से नहीं भेजी जाएगी। इसके बजाय वह ऑनलाइन अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE ने शुक्रवार को CTET का परिणाम जारी किया था। बोर्ड ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि CTET का मार्कशीट सीधे डिजी लॉकर में भेजी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी डिटेल्स और पंजीकृत मोबाइल नंबर CBSE को उपलब्ध कराना होगा। यह प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी। तो 15 जनवरी से आप लोग अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो सहायक प्रोफेसर भर्ती की है। दूसरे चरण की परीक्षा कल संपन्न हो गई और इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को जो समान अध्ययन का पोर्शन है, इसमें वास्तव में 100 प्रश्न पूछे गए थे। 70 जो उनका सब्जेक्ट था उससे संबंधित प्रश्न थे और 30 प्रश्न समान अध्ययन के आए थे। तो जो समान अध्ययन वाला पोर्शन था वो विद्यार्थियों को काफ़ी कठिन लगा, चूंकि इतिहास और भूगोल से कम प्रश्न आए और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए थे और जो विद्यार्थियों को कठिन लगा वो कंप्यूटर विभाग से प्रश्न थे। तो इस भर्ती में लगभग 66% अभ्यर्थी शामिल हुए और परीक्षा ये सकुशल संपन्न हो गई। इसके बाद में जो अगली सूचना है 69 शिक्षक भर्ती की। काफ़ी उहापोह के बाद में आज ये भर्ती संपन्न हो रही है सभी जिलों में। इसके बारे में भी सूचनाएं अखबारों में हैं कि 800 केंद्रों पर 69,000 शिक्षक भर्ती आज
और इसमें लिखा है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए हो रही 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को प्रदेश के 800 परीक्षा केंद्र पर होगी। इसमें लगभग 4,31,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों अपने अपने जो ID कार्ड, प्रवेश पत्र और मार्कशीट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेके समय से पहले पहुंच जाइए, कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह इतना जाम रहता है, इसलिए जो है पहले पहुंचना ही समझदारी है। फिर जो अगली सूचना है वो है क्लैट के आवेदन के लिए। जो क्लैट जो टेस्ट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो 5 वर्षीय LLB और LLM के लिए होता है। इसमें बहुत सारे एडमिशन हो जाता है, तो बहुत सारे जो विद्यालय हैं वहाँ पर एडमिशन होता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में इसमें दाखिला होता है इसके माध्यम से। उसी के बारे में सूचना है कि 10 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, 12 मई को परीक्षा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2019 के लिए शनिवार को नोटिफिकेशन जारी हो गया। छात्र 10 जनवरी से 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार यह परीक्षा देश भर में 12 मई को ऑफलाइन होगी। अभी तक ऑनलाइन परीक्षा हुआ करती थी। क्लैट के जरिए देश भर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2,984 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। तो ये सूचना है, और जिनको इसमें एडमिशन लेना हो तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 10 तारीख से। इसके बाद में एक और सूचना है, UGC नेट का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द इस बार आ गया है। इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहली बार कंप्यूटर आधारित UGC नेट का रिजल्ट शनिवार को महज 17 दिन में जारी कर दिया। इसमें 44,001 उम्मीदवारों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता परीक्षा पास की है, जबकि कुल 3,883 उम्मीदवारों ने JRF व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होंगे। तो अपना अपना परिणाम आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।